एक माँ और बच्चों का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके आगे दुनिया के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। माँ अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करती है एंड माँ की मोहब्बत के आगे दुनिया की सभी मोहब्बत की मिसाल फीकी पड़ जाती है। दुनिया में हर इंसान आपका बुरा सोच सकता है, बट आपके पेरेंट्स स्पेशली आपकी मॉम कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकती। बट आज का केस आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये बात हर माँ के लिए कही जा सकती है, क्या हर मॉम एक जैसी होती है। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड जुनैद एंड मुस्कान। 19 जुलाई 2025 करीब दोपहर के वक्त मुस्कान अपने बच्चों के साथ एक 5 साल का लड़का अरहान और 1 साल की लड़की इनाया के साथ सो रही। तभी उसे उसके हस्बैंड वसीम का कॉल आता है। वसीम चंडीगढ़ में वेल्डिंग का काम करता है एंड वसीम मुस्कान से उसका हाल पूछता है कि वो ठीक है और कैसी है, एंड वो साथ साथ बच्चों का भी हाल पूछता है। मुस्कान कहती है बच्चे अभी सो रहे हैं, तो वसीम कहता है कि उनको उठा दो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। बट मुस्कान तभी अचानक से चिल्लाने लगती है और कहती है कि बच्चे नहीं उठ रहे, मैं उन्हें काफ़ी देर से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं उनको क्या हुआ। एंड वो अपने भाई डॉक्टर अकरम को फ़ौरन बच्चों को चेक करने के लिए भेज देता है। जब अकरम वहाँ पर जाता है तो वो बच्चों को चेक करता है। वो देखता है कि दोनों बच्चों की डेथ हो चुकी है। ये बात वसीम के लिए और मुस्कान के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी। पूरी फैमिली को लग रहा था कि बच्चों की डेथ नेचुरल तरीके से हुई है, इसीलिए अब वो उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। मुस्कान ने सबको बताया था कि वो बच्चों के साथ दोपहर के वक्त सोई हुई थी एंड जब वसीम का कॉल आया तो वो उठी और उसने बच्चों को उठाने की भी कोशिश करी, बट बच्चे नहीं उठे। अब पूरी फैमिली को लग रहा था कि बच्चों की डेथ नेचुरल तरीके से हुई है। पड़ोस में किसी ने पुलिस को भी कंप्लेंट कर दी थी, जिस वजह से पुलिस वहाँ पर आती है एंड बच्चों का पोस्टमार्टम करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। बट पूरी फैमिली पोस्टमार्टम के लिए मना कर देती है क्योंकि अगेन उन्हें लग रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ है। स्पेशली मुस्कान पोस्टमार्टम के लिए बहुत ज़्यादा मना कर रही थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं पुलिस को मुस्कान के ऊपर शक होता है एंड इसीलिए वो एक पंचनामा निकालते हैं। पंचनामा एक फॉर्मल रिक्वेस्ट थी बच्चों की बॉडी को एग्जामिन करने की। एंड जब पुलिस ने उन बच्चों की बॉडी को एग्जामिन किया तो उनकी बॉडी पर बाहर से उनको कोई भी इंजरी नहीं मिली। बट मुस्कान अभी भी पोस्टमार्टम के लिए बार बार डिनाई कर रही थी, इस वजह से पुलिस का शक मुस्कान के ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ गया। एंड जब पुलिस ने बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया तो ये बात सामने आई कि बच्चों की डेथ नेचुरल तरीके से नहीं हुई है, बल्कि बच्चों को पॉइजन दिया गया है। अब ये बात सामने आते ही पुलिस का सबसे पहला शक उनकी मॉम मुस्कान के ऊपर गया, इसीलिए वो उसको फ़ौरन कस्टडी में ले लेते हैं। मुस्कान पहले इस बात को डिनाई कर रही थी कि उसने बच्चों को मारा है या फिर उसने बच्चों के साथ कुछ भी गलत किया है। बट पुलिस ने जब उसका फ़ोन चेक किया एंड उसके ऊपर जब ज़्यादा दबाव डाला तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आने लगी जो कि शायद नहीं आनी चाहिए थी। मुस्कान फ्रीक्वेंटली एक नंबर पर बात किया करती थी एंड ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि जुनैद का था। जब पुलिस ने मुस्कान के ऊपर जोर डाला कि जुनैद कौन है तो मुस्कान ने बताना शुरू किया। मुस्कान ने बताया कि जुनैद के साथ उसका अफेयर चल रहा था एंड इनके अफेयर को अब करीब 2 साल होने वाले थे एंड मुस्कान जुनैद के साथ एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहती थी। वो जुनैद के साथ भागना चाहती थी एंड उसके साथ एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहती थी। बट इस काम में बच्चे और वसीम एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल थे। इसी वजह से मुस्कान ने बच्चों को अपने रास्ते से हटाने का डिसाइड किया एंड उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि बच्चों को अपने रास्ते से हटाने के बाद जुनैद और मुस्कान दोनों हनीमून पर जाएंगे। गाइस ज़रा सोच कर देखो कि एक माँ जिसने उन बच्चों को जन्म दिया एंड अब वो ही उनको मारने की प्लानिंग कर रही है एंड इतना ही नहीं, उसके बाद वो हनीमून पर भी जाने की प्लानिंग कर रही है। उसके अंदर बिल्कुल भी सिंपैथी या फिर एम्पैथी कुछ भी नहीं है। मुस्कान ने फिर अपने प्लान के मुताबिक
रसगुल्ले लिए एंड उसके अंदर पॉइजन मिला दिया। ये पॉइजन उसने एक ट्रैक्टर शॉप से लिया था, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी उसको वो पॉइजन बड़ी ही आराम से मिल गया था। उसने वो रसगुल्ले फिर बच्चों को खिला दिए। अब बच्चों को लगा कि उनकी मॉम उनके लिए खाने का सामान लाई है, तो उन्होंने बड़ी ही आराम से वो रसगुल्ले खा लिए एंड फिर मुस्कान उन बच्चों को लेकर सो गई। मुस्कान को पता था कि अब बच्चे दोबारा नहीं उठने वाले। एंड जब वसीम का कॉल आया तो मुस्कान ने ये सब कुछ नाटक किया कि बच्चे नहीं उठ रहे एंड ये सब कुछ। पुलिस ने अभी मुस्कान को कस्टडी में ले लिया है एंड वो अभी जेल में है। हालांकि जुनैद वहाँ से फरार है और पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है जुनैद को ढूंढने के लिए। एंड इस केस पर मुस्कान के हस्बैंड वसीम का कहना है कि मुस्कान को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा ही मिलनी चाहिए एंड उसके लिए फांसी की सज़ा भी बहुत कम है। 2 मकान के पीछे रहता हूँ यहीं पर। जिस टाइम मुझे पता लगा उस टाइम में मेरी हालत ऐसी होगी कि और मैं जब से बीमार हूँ और मेरे जहन से मेरे आंखों सामने से मंजर ही नहीं हट रहा है। वसीम का कहना है कि आखिर इन सब में बच्चों की क्या गलती थी। अगर उसको जाना ही था तो वो ऐसे भी जा सकती थी, उसने बच्चों को क्यों मारा। एंड मुस्कान को इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए। इस केस ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। जिन बच्चों को उसने बर्थ दिया, जिनको जन्म दिया, आखिर वो उनको ही मारने का प्लान एंड उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे कर सकती है। आपका इस केस पर क्या कहना है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।